वेलकम टू मिडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। कल के लेक्चर में हमने एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर रिस्पिरेशन किस तरह से होता है। Respiration in plants. Like animal, plant also need energy. The plant get this energy by the process of respiration. Plant also use oxygen of air for respiration and release carbon dioxide. जिस तरह से animals को फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। प्लांट्स के अंदर भी रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द रिस्पिरेशन इन प्लांट ऑल्सो इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रिस्पिरेटरी गैसेस। प्लांट्स के अंदर रिस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम जो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं वो कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट से मिलता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको प्लांट क्या करते हैं? लेते हैं, उसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल का जो रिस्पिरेशन होता है वो अलग होता है। किस तरह से अलग होता है हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किस तरह से होता है प्लांट्स और एनिमल का रिस्पिरेशन डिफरेंट होता है। ऑल द प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म अ रिस्पिरेशन इंडिविजुअली। जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव, ये खुद ही मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पिरेशन करने के लिए। इनका ऑर्गन सेंसिटिव होता है। लेकिन एनिमल्स जो है उनके अंदर एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये खुद ही इतने सेंसिटिव होते हैं कि अपना रिस्पिरेशन खुद परफॉर्म करते हैं। एनिमल के कंपेरिजन पर एनिमल्स के पास एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है। एनिमल्स का भी लिख देते हैं। सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। बहुत कम डिस्टेंस में ट्रांसफर होता है रेस्पिरेशन का प्लांट्स के अंदर, पर एनिमल्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस में इसका ट्रांसफर होता है। इसी वजह से प्लांट्स, ये डिफरेंस एक हो गया। फिर तीसरा डिफरेंस है रिस्पिरेशन इन प्लांट अगर स्लो, रिस्पिरेशन प्लांट से बहुत स्लो होता है पर रिस्पिरेशन एनिमल में बहुत फास्ट होता है। अब प्लांट के अलग अलग पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि अलग अलग पार्ट में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है। प्लांट ऑक्सीजन
लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हेल्प करता है ऑक्सीजन को इनटेक करने में। सबसे पहले पढ़ते हैं रिस्पिरेशन इन रूट। रूट में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है। फर्स्ट है रिस्पिरेशन इन रूट। किस तरह से रूट में रिस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल। एयर मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में। सॉइल के पार्टिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर बिटवीन। ये जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब एयर जो प्रेजेंट है, प्लांट क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को वहाँ से इनटेक करते हैं, वहाँ से लेते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ इपिडर्मिस सेल ऑफ द रूट कॉल्ड द रूट हेयर। इपिडर्मिस सेल क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, पूरे होल प्लांट्स बॉडी की आउटर कवरिंग को इपिडर्मिस बोलते हैं। रूट के पास क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है। ये रूट हेयर करता क्या है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करने में हेल्प करता है। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द सॉइल। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर एंड रीचेस द। अब रूट हेयर्स की मदद से क्या होता है, ऑक्सीजन प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। द रिस्पिरेशन इन द रूट अकर बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की मदद से प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचता है, ट्रांसफर होता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द प्लांट डाई इफ देयर इज अ रूट। अब प्लांट कभी कभी ज़्यादा पानी डालने से प्लांट की डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है, जब प्लांट को में ज़्यादा पानी डाल दो तो क्या हो जाता है, वाटर लॉक्ड हो जाता है। मतलब जो सॉइल के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी बाइंडिंग जो होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और प्लांट की डेथ हो जाती। इसी वजह से पेड़ों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए और उनके अंदर अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लांट के अंदर किसका फॉर्मेशन होने लगता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिस वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है, प्लांट मर जाते हैं। अब उसके बाद रिस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है, स्टेम्स में रिस्पिरेशन किस तरह से होता है। द स्टेम ऑफ हर्बीवोरस प्लांट हैव द स्टोमाटा। जो हर्बीवोरस प्लांट होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हर्ब्स प्लांट के अंदर, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं। सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। तो हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं, जो हर्ब्स प्लांट होते हैं, उनके अंदर स्टोमाटा की मदद से रेस्पिरेशन होता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजन इनटू द stem of the herbaceous plant through the stomata and reach the all the cell up for respiration। ये स्टोमाटा की मदद से प्लांट स्टेम में एक एक पार्ट तक क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, तब प्लांट के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये तो हर्बेसियस प्लांट की बात की जाए। हर्बेसियस प्लांट जो शॉर्ट पार्ट होते हैं, जब पेड़ पौधे शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उस समय स्टोमाटा हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। लेकिन जब प्लांट वुडी हो जाते हैं, वुडी या हार्ड हो जाते हैं, तब कौन हेल्प करता है, उस समय लेंटिसेल हेल्प करता है। लेंटिसेल, लेंटिसेल क्या होता है, लेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये लेंस लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है,
वुडी प्लांट्स में बाग का फॉर्मेशन होता है। बाग क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है स्टेम की, उसी को बार्क बोलते हैं। इनके अंदर लेंटिसेल प्रेजेंट होता है। ये लेंटिसेल करते क्या है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जो कि लेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें छोटे छोटे, जैसे जब ये अगर बात की जाए स्टेम है, इनके अंदर इस तरह से बार का फॉर्मेशन हो जाता है और इनके बीच में गैप भी प्रेजेंट होता है, यही लेंटिसेल होता है। तो इसी गैप से क्या होता है, ऑक्सीजन इंटर करता है, तब प्लांट रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, रिस्पिरेशन उनके अंदर होता है। तो ये हो गया रिस्पिरेशन इन रूट किस तरह से होता है रूट में, और रिस्पिरेशन इन स्टेम। अब बात करते हैं लीव्स में किस तरह से रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, लीव्स के पास भी टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लीव्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन की मदद से होता है। डिफ्यूजन हेल्प करता है गैसेज एक्सचेंज में। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूज इनटू द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा एंड रीचेज द ऑल द सेल वेयर द यूज इन रेस्पिरेशन। स्टोमाटा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और बॉडी के, प्लांट की बॉडी को अलग अलग पार्ट में उसको ट्रांसफर करता है, जिससे वो रिस्पिरेशन के लिए उस प्रोसेस को यूज करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन डिफ्यूज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रिस्पिरेशन के समय, वो क्या होता है, डिफ्यूज होता है लीव से आउट थ्रू द सेम स्टोमाटा। उसी स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। रिस्पिरेशन इन लीव अगर ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय भी होता है और रात के समय भी होता है। ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन दिन में भी होता है, रात में भी होता है। ये चीज याद रखे रहना। रिस्पिरेशन अकर रिस्पिरेशन रात में भी होता है और दिन में भी होता है, दोनों समय होता है। पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, और जो है रिस्पिरेशन का प्रोसेस रात और दिन दोनों में होता है। ड्यूरिंग डे टाइम सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। द नेट गैसेस एक्सचेंज इन द लीफ ऑफ द प्लांट, और प्लांट में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रात में सनलाइट नहीं प्रेजेंट होता, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द फोटोसिंथेसिस अकर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। द लीव यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये लीव क्या करती हैं, कुछ ऑक्सीजन के अमाउंट को रिस्पिरेशन के लिए यूज कर लेती हैं, बाकी सबको जो है वो एयर के डिफ्यूज कर देती हैं। आगे जाके फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ यूज किया जाता है, कुछ रिस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। और फिर दिन के समय अगेन ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इज ऑल यूज्ड फोटोसिंथेसिस बाय द लीव। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है दिन के समय, क्यों? क्योंकि रिस्पिरेशन तो दिन और रात में दोनों के समय होता है। तो रिस्पिरेशन के समय जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूज कहाँ पे किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के समय किया जाता है। इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर। द नेट
द नेट गैस एक्सचेंज इन द लीव ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय CO2 अंदर होता है, मतलब अंदर लिया जाता है, इन किया जाता है, और O2 बाहर। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय क्या किया जाता है, O2 आउट एंड CO2 इन। तभी तो जब प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसको तो हम लेते हैं, उसके बदले में उनको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब रात की बात की जाए, एट द नाइट टाइम व्हेन द फोटोसिंथेसिस, रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ द लीफ टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट। सो द नेट, तो रात के समय क्या होता है, ऑक्सीजन इनसाइड ड्यूरिंग नाइट, नाइट में क्या होता है, O2 इन एंड CO2 आउट। क्यों, ये रात और दिन में अलग अलग क्यों है, क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और दिन के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसी वजह से जब फोटोसिंथेसिस दिन में होता है तो CO2 बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। रात के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, नाइट के समय, तब ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, उस समय प्लांट ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम अगर पेड़ के नीचे सोएंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इससे ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बस आज का लेक्चर यहीं तक, रिस्पिरेशन इन प्लांट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन एनिमल। अगर आगे जो भी हमने पढ़ा है नहीं समझ में आया है तो आगे बहुत सारे लेक्चर हैं, लेक्चर को रिपीट करके देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा, सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए। थैंक यू।